बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर है। तो हमने थर्मोमीटर को डिटेल से डिस्कस करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम थर्मोमीटर के बारे में सीखेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। सबसे पहले जो देखते हैं थर्मोमीटर कहते हैं किसे हैं। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। वो डिवाइस जो किसी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। अब आपने थर्मोमीटर तो देखे हैं, जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा बुखार चेक करते हैं। इस तरह वो कोविड-19 में आपने देखा होगा कि वो एक गन की तरह होता था, वो हमारे जो माथे पर वो करते थे तो वो बुखार चेक करते थे, वो भी थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर बहुत सारी टाइप्स के हैं। मैंने कुछ यहाँ पर टाइप्स वो लिखी भी हैं। जैसे है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ये वो होता है जिसमें वो शीशे की तरह होता है और उसमें एक मरकरी वो पारा से एक चमक रहा होता है लिक्विड, तो उसको लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कहते हैं। इसको हम डिटेल से देखते हैं अभी। थर्मोकपल। थर्मोकपल एक ऐसा, ये आपने देखा नहीं है लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना याद रख लीजिए, एक ऐसा थर्मोमीटर होता है थर्मोकपल जो करंट को जनरेट करके टेम्परेचर को मापता है। इसके बाद गैस थर्मोमीटर है। इसके बाद बायोमेटल थर्मोमीटर है। ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये वही जो भी मैंने आपको बताया जो कोविड-19 में होता है। कोविड-19 में था तो वो बुखार चेक करने के लिए यूज़ करता है, अभी यूज़ होता है। और भी ये रेडिएशन के लिए भी यूज़ होता है कि किसी बॉडी से कितनी रेडिएशन निकल रही है, तो उसको मेजर करने के लिए भी थर्मोमीटर यूज़ होता है। तो बहरहाल हमारी बुक में ये दो थर्मोमीटर ही डिस्कस हुए हैं, तो हम इन्हीं को डिटेल से देखेंगे। कौन कौन सा? लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और दूसरा थर्मोकपल। थर्मोकपल थर्मोमीटर यही यूज़ हुआ है। तो बच्चों याद रखें, कोई भी थर्मोमीटर हमेशा कोई प्रॉपर्टी यूज़ करता है तो उसके मुताबिक फिर वो हमें थर्मोमीटर बताता है, टेम्परेचर बताता है। कोई भी थर्मोमीटर, जैसे मिसाल के तौर पर हम बारिश जब आती है तो बादलों से जब बारिश आती है तो वो टीवी पर आता है कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई है, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वो कैसे बताते हैं? असल में वो क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई बर्तन रखते हैं, ठीक है, बर्तन में पानी भरता है तो बर्तन की हाइट बढ़ती जाती है। अब बारिश बरसी है, बारिश के बरसने से इसकी हाइट बढ़ी है, तो इस हाइट के बढ़ने से हम बारिश की मकदार बताते हैं कि इतनी बारिश हुई है। तो बारिश का सीधा सीधा यानी रेन का किसके साथ रिलेशन बन गया? हाइट के साथ, ठीक है। यानी ये जो बारिश की वजह से जो हाइट का बढ़ना है, या ये जो प्रॉपर्टी हाइट जो है, ये एक प्रॉपर्टी है ना, तो ये जो बारिश के बढ़ने से हाइट में इजाफा हुआ है तो उससे हम बारिश के बारे में बता सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर में भी यही होता है कि टेम्परेचर में भी हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से वो प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है। तो वो कितना इजाफा उसमें होता है, उस इजाफे के लिहाज से हम बता देते हैं कि इतने टेम्परेचर में इजाफा हुआ। तो कोई ना कोई हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। अब वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के तब्दील होने से बढ़े, वो प्रॉपर्टी थर्मोमीटर प्रॉपर्टी कहलाती है। जिस तरह बारिश के बढ़ने से हाइट बढ़ती है तो ये बारिश की प्रॉपर्टी है, लेकिन थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो टेम्परेचर के बढ़ने से तब्दील हो। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, विच चेंजेस, जो कि तब्दील होती है, विच टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये तब्दील होती है। एंड कैन बी यूज टू मेजर अ टेम्परेचर, ये जो प्रॉपर्टी का तब्दील होना है ये यूज़ हो सकता है टेम्परेचर को मेजर करने के। इसकी एग्जांपल्स हैं थर्मोमीटर प्रॉपर्टी की। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बढ़ना, लिक्विड की लेंथ में इजाफा होना या लिक्विड के वॉल्यूम में इजाफा होना, तो ये थर्मोमीटर प्रॉपर्टी है। तो इसकी हेल्प से हम टेम्परेचर बता सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम का बढ़ना। वोल्टेज प्रोड्यूस इन मेटल, वोल्टेज मतलब करंट का बहना। तो बाद मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं उसमें करंट की मकदार बहती है, तो जितना ज़्यादा हम उसको गर्म करते हैं उसमें जो करंट की मकदार उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जो करंट के बढ़ने से उसके टेम्परेचर के बढ़ने से उसके करंट में इजाफा हुआ है, या उसके वोल्टेज में कितनी पावर है उसके अंदर, वो जो उसके करंट को पैदा करने की कितनी पावर है, वो जो करंट को पैदा करने की जो पावर में इजाफा हुआ है वो टेम्परेचर के बढ़ने से हुआ है। तो इसका मतलब जितना उसमें इजाफा हुआ टेम्परेचर के बढ़ने से, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लो जी, अब हम देखते हैं थर्मोमीटर के बारे में, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक में दो थर्मोमीटर यूज़ हुआ। पहला यूज़ हुआ है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास मतलब
ग्लास में लिक्विड। तो वो थर्मोमीटर किस तरह का होता है ये आपने देखे हैं, तो इसको मज़ीद देखते हैं। बच्चों इसमें यहाँ पर ये एक शीशे की ट्यूब होती है लंबी सी, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब ये मैंने लिख भी दिया है। इसके अंदर बारीक सी एक और नाली होती है जिसके अंदर, और यहाँ पर ये बल्ब, थर्मोमीटर का ये बल्ब कहलाता है। अब बल्ब के अंदर मरकरी भर दिया जाता है। अब मरकरी या कोई भी लिक्विड भर दिया जाता है, फिलहाल आप मरकरी ना समझे, चलो मरकरी समझ लें, मरकरी इसके अंदर भर दिया गया है। अब जब इसको जिस चीज़ का टेम्परेचर हमने मापना है, इस हिस्से को उसके साथ अटैच कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हम पानी गर्म कर रहे हैं तो हम पानी का टेम्परेचर मापना चाहते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर हम सिंक कर देंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। अब मरकरी क्या होता है, आपको पता है कि चीज़ें गर्म करने पर फैलती हैं, तो मरकरी भी गर्म करने पर क्या होगा, फैलेगा। तो जब मरकरी गर्म होने पर फैलेगा तो इसकी लेंथ में इजाफा होगा, कितनी लेंथ तक ये इजाफा हुआ है या कितनी लेंथ तक ये फैला है। अब जितनी लेंथ तक ये फैला है उसके हिसाब से टेम्परेचर की वैल्यू में पता चल जाएगा। ज़्यादा फैला है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर वर्क करता है। अब बात आती है, अच्छा ये जो ब्रीक नाली होती है, ये लाइन होती है, इसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने टेम्परेचर बताना था। फ़र्ज़ करो ये फैल कर यहाँ पहुँच गया, तो हम यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, तो ये स्केल के ऊपर रीडिंग होती है -10 से लेकर 100 तक, या 100 से कुछ ऊपर तक होती है। तो हमने इसको जिसका टेम्परेचर हमने मापना है उसके साथ अटैच किया, मरकरी फैला, तो जहाँ तक वो गया वो हम देख लेंगे ये स्केल के किस हिस्से तक मैच कर गया। तो जिस हिस्से तक मैच कर गया वही उस चीज़ का टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर मरकरी को ज़ाहिर करता है, मरकरी के टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। लेकिन अब चूँकि ये अटैच था जिसका हमने मापना उसके साथ, तो जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना टेम्परेचर उसका। जैसे हम बुखार चेक करते हैं तो अपने बाजू के अंदर इसको लेते हैं, तो असल में वो फ़िलहाल तो ये मरकरी का ही टेम्परेचर में पता चलता है, लेकिन क्योंकि मरकरी उसके साथ अटैच होता है तो जितना टेम्परेचर उस बॉडी का होता है उतना ही मरकरी का। तो अब जितना मरकरी का है तो वही टेम्परेचर उस बॉडी का होगा, तो वो स्केल के मुताबिक हम बता देते हैं कि इतना हुआ है। अब बात आती है कि हमने इसके अंदर कौन सा लिक्विड यूज़ करना है। हम मरकरी क्यों यूज़ कर रहे हैं ये इसके बारे में बात करते हैं अभी। लेकिन पहला सवाल ये है कि हमने कौन सा लिक्विड यूज़ करना है। क्या हम कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं क्या, या कोई फिर मखसूस है। तो इस बात को जांचने के लिए हमें बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी कि लिक्विड के अंदर जो लिक्विड हमने इसके अंदर यूज़ करना है कि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस लिक्विड में पाई जाती है, फिर वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। किसी भी थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड यूज़ करना है उसके अंदर कौन कौन सी, उस लिक्विड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। लो बच्चों, उस लिक्विड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो ये वाली होनी चाहिए। सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो जो लिक्विड हमने यूज़ करना थर्मोमीटर के अंदर वो हीट का अच्छा कंडक्टर हो, मतलब हीट को फौरी ट्रांसफ़र कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर, या हीट को फ़ौरन ले ले वो। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक इसके अंदर हमने पानी भरा है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने चम्मच रखा है मेटल का और यहाँ पर मैंने चम्मच रखा है वुड का, लकड़ी का। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाएगा बनिस्बत इसका ये वाला हिस्सा। दोनों पानी के अंदर है, गर्म पानी के अंदर, लेकिन इसने जल्दी हीट कंडक्ट कर दी और इसने हीट लेट की। तो ये वाला जो है मेटल जो है ये अच्छा कंडक्टर है हीट, कैसे बोलेंगे। तो जो भी लिक्विड यूज़ करना है हमने इसके अंदर वो हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए कि जल्दी वो हीट को ट्रांसफ़र कर दे। ये ना हो कि हम जैसे हम बुखार चेक कर रहे हैं तो वो बहुत टाइम लगा दे हीट को, पहले अपने अंदर हीट को कंडक्ट करे फिर वो आगे उसका फैलाव हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट कर दे, यानी हीट को जल्दी अपने अंदर ले ले, तो जिससे वो जो है वो एक्सपेंशन भी जल्दी हो जाएगी। तो पहला ये है कि वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, हीट को जल्दी अपने अंदर ले ले और वो जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है। दूसरा रैपिड चेंज इन हीट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। तो उसके अंदर जो चेंज है यानी उसका जो टेम्परेचर में जो उसकी तब्दीली है वो भी जल्दी होनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़े तो उसका टेम्परेचर भी बहुत जल्दी बढ़ जाए, ठीक है। उस लिक्विड जो भी लिक्विड हमने
इसके अंदर यूज़ किया है, अब इसको उस बाटी के साथ अटैच कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फ़ौरन इसका भी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ये ना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो इसका टेम्परेचर बहुत स्लो बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लिक्विड हम नहीं यूज़ कर सकते। तो वो लिक्विड यूज़ करना है जिसके टेम्परेचर में बहुत जल्दी तब्दीली आ जाए, रैपिड जाए, फ़ौरन चेंज आ जाए। जैसे हमने इसको उसके अंदर रखा है जो जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका टेम्परेचर भी फ़ौरन बढ़ जाना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, लीनियर एक्सपेंशन हो उसके अंदर, वो बच्चों उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होनी चाहिए। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, आइए थोड़ा सा मैं इसका आइडिया आपको बताता हूँ बच्चों। लीनियर एक्सपेंशन का आइडिया क्या है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं बच्चों। फर्ज करो ये मैंने ये लिया है, मैंने थर्मोमीटर लिया है, उसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं, ये 10 लगा लें, इसको 11 कह लें, इसको 12 कह लें, इसको 13 कह लें। टेम्परेचर थर्मोमीटर है उसका कुछ हिस्सा मैंने लिया। तो बच्चों सपोज करो टेम्परेचर बढ़ा था 10 सेंटीग्रेड से 11 तक, ठीक है। अब असल में ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीग्रेड की चेंज में डिस्टेंस में इजाफा हो रहा है 1 का। अब जब 11 से 12 हो टेम्परेचर, तब भी लिक्विड के अंदर 1 सेंटीमीटर की तब्दीली आए। 12 से 13 हो तब भी लिक्विड के अंदर 1 सेंटीमीटर की तब्दीली आए। इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। यानी जितनी टेम्परेचर में तब्दीली आई है, हर दफ़ा उसकी लिक्विड की लेंथ में हर दफ़ा उतनी तब्दीली आए। ऐसा ना हो 10 से 11 हो तो 1 सेंटीमीटर की तब्दीली आए, जब 11 से 12 हो तो एकदम ये 13 तक पहुंच जाए, या यहाँ तक कि आधा इजाफा उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लीनियर एक्सपेंशन नहीं है। तो ऐसा लिक्विड यूज़ करना चाहिए जिसमें जो एक्सपेंशन है वो लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, हाई बॉइलिंग पॉइंट बट लो फ्रीजिंग पॉइंट। उसके अंदर उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होना चाहिए, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत लो होना चाहिए। ऐसा हमें लिक्विड चाहिए होगा। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ बॉयल करना शुरू हो जाती है, यानी लिक्विड से गैस में जाना शुरू हो जाती है, लिक्विड से गैस में जाना शुरू हो जाती है। और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है, जिसमें कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाना शुरू हो जाती है। तो हमें वो लिक्विड यूज़ करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, यानी ये ना हो कि वो थोड़े से टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू हो जाए, यानी जैसे 50 सेंटीग्रेड पर ही वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तो वो थर्मामीटर तो फिर 50 से ऊपर को माप नहीं सकेगा, क्योंकि 50 से ऊपर होगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो वो सही वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो आपको पता है उसके अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें एक ठीक ठाक उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो वो टेम्परेचर को सही, वो लिक्विड टेम्परेचर को सही माप नहीं सकेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए कि कम से कम 100 सेंटीग्रेड या 150 सेंटीग्रेड पर भी वो बॉयल होना शुरू ना हो। इस तरह उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए कि वो बहुत कम टेम्परेचर में जाके वो फ्रीज़ हो, सॉलिड में जाए। ये ना हो अभी 5 सेंटीग्रेड ही हो तो वो फ्रीज़ हो जाए, वो ठोस में चला जाए, सॉलिड में। तो ऐसा सॉलिड भी हम, ऐसा लिक्विड भी थर्मोमीटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मल या कम, अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था तो वो किस में चला जाए, फ्रीजिंग में चला जाए। तो ऐसा टेम्परेचर हमें, ऐसा लिक्विड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। करना होगा हमें वो यूज़ करना है बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो। आगे अगली इसमें प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, डू नॉट वेट द ग्लास। वो ग्लास को गीला ना करे। ये तो आप समझ सकते हैं, वो ग्लास को गीला करेगा तो वैल्यू को सही नहीं बताएगा, क्योंकि जब हमने एक टेम्परेचर को चेक कर लिया है तो जब दूसरे टेम्परेचर को, किसी और बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो हमें ये दोबारा नॉर्मल करना पड़ता है। तो जब वो नॉर्मल करेगा तो अब इसने अब इसको ग्लास को वेट कर दिया, तो अब वो वैल्यू को सही मेजर नहीं कर सकेगा अगली वैल्यू को। तो वो सारा का सारा लिक्विड वापस जाना चाहिए, यानी वो कुछ भी हिस्सा उसका ग्लास के साथ चिपकना नहीं चाहिए। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद क्या होता है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी, देखो हर बॉडी मुख्तलिफ हीट लेकर अपने 1 सेंटीग्रेड में अपने टेम्परेचर में इजाफा करती है, मुख्तलिफ हीट जज़ब करती है, फिर अपने टेम्परेचर में इजाफा करती है। मान लो पानी की अगर हम बात करें तो पानी अपने अंदर 4200 जूल की हीट लेगा, तब जाके वो 1 सेंटीग्रेड
अपने टेम्परेचर में इजाफा करेगा। यानी अगर उसका टेम्परेचर था 50 सेंटीग्रेड, अगर उसको 51 करना है ना हमने 51 सेंटीग्रेड, तो हमें 4200 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी को सिर्फ 140 जूल की एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके एक सेंटीग्रेड, उसके टेम्परेचर में 1 सेंटीग्रेड का इजाफा हो भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद ये है, किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद ये है कि उसने अपने 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा के लिए वो कितनी हीट ले रहा है। ठीक है, तो वो जो भी हमने लिक्विड यूज़ करना है उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए, ताकि वो अपने बहुत कम होगी तो अपने टेम्परेचर में 1 सेंटीग्रेड का इजाफा आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगी, जैसे पानी की है, पानी की 4200, तो पानी तो हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पानी को 4200 जूल की एनर्जी देंगे तब जाके इसके ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा तो तभी एक्सपेंड करेगा ना। तो 42 इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके इसने इजाफा करना है अपनी लेंथ में, अगर इसके अंदर हम पानी यूज़ करें तो वो हमने लिक्विड यूज़ करना है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम हो, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर वो अपना टेम्परेचर बढ़ा दे और उसकी फैलाव में भी इजाफा हो जाए, तो वो लिक्विड यूज़ करना है जिसकी लो स्पेसिफिक कैपेसिटी हो। इट डज नॉट वेपोराइज, वो वेपोराइज आम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज भी ना हो। अगर वो रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाएगा तो वो भी सही वैल्यू नहीं देगा, तो ऐसा यूज़ करना है जो जल्दी वेपोराइज ना हो। इसके बाद बच्चों है इट इज़ विजिबल, वो दिखने वाला हो, चमकदार हो, वो हमने यूज़ करना है। अगर वो चमकदार नहीं तो वो भी हमने यूज़ नहीं करना। तो बच्चों ये उस लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड हमने इसके अंदर यूज़ करना है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब मज़े वाली बात ये है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों मरकरी के अंदर पाई जाती हैं, मज़े वाली ये बात, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर हम थर्मोमीटर के अंदर मरकरी का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। मरकरी को हम थोड़ा सा गर्म करें तो ये फ़ौरन सारे गर्म हो जाते हैं, यानी बड़ी जल्दी हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। रैपिड चेंज इन हीट, इसके अंदर इसका टेम्परेचर के अंदर बहुत जल्दी चेंज आ जाती है। क्यों? कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओनली 140, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो अगर आप इसको सिर्फ 140 जूल की एनर्जी दें तो आराम से ये अपने टेम्परेचर में इजाफा कर लेगा। लीनियर एक्सपेंशन, जो मरकरी है ये बहुत वाइड रेंज तक अपने अंदर लीनियर एक्सपेंशन का बिहेवियर शो करता है। यानी इसके टेम्परेचर में अगर हम इसके अंदर इसको किसी बर्तन के अंदर डालें और इसके टेम्परेचर में 1 सेंटीग्रेड का इजाफा करें तो इसके अंदर इसके जो वॉल्यूम में चेंज आएगी, फर्ज करो 1 सेंटीमीटर, या इसकी लेंथ में जो चेंज आई है, जैसे इसके अंदर एक तंग नाली में हमने डाला है तो इसकी जो लेंथ में चेंज आई, फर्ज करो 1 सेंटीमीटर आई है, तो अगर 1 और सेंटीग्रेड का इजाफा करें फिर भी 1 सेंटीमीटर की आई। तो मरकरी जो है बहुत रेंज तक लीनियर एक्सपेंशन का बिहेवियर शो करता है, इस वजह से मरकरी यूज़ करते हैं। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है बच्चों, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 350 से भी ऊपर है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, तकरीबन -39 सेंटीग्रेड। तो इस वजह से मरकरी बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है थर्मोमीटर के अंदर यूज़, यानी 350 सेंटीग्रेड तक ये उबलता नहीं है। तो हम इतना टेम्परेचर आम हालत में हम सावधान है, हम मापते भी नहीं है, तो आसानी से मरकरी को यूज़ कर सकते हैं। जो मरकरी है बच्चों ये गिलास को बिल्कुल गीला नहीं करता, इस वजह से मरकरी की लो स्पेसिफिक कैपेसिटी काफ़ी लो है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया है। इट डज नॉट वेपोराइज, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये रूम टेम्परेचर पर इतना जल्दी वेपोराइज भी नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ विजिबल, ये चमकदार होता है चांदी की तरह, तो इस वजह से हम इसको इसमें यूज़ करते हैं। लो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापने के पैमाने। बच्चों वैसे तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल, और सेल्सियस में सेंटीग्रेड में मापते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और केल्विन में भी मापते हैं। तो 3 यूनिट हमने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किए थे। अब इसको मापने के 3 पैमाने बनाए गए हैं, 3 थर्मोमीटर पर 3 तरह की, यानी कह लो कि हमने स्केलिंग की है। तो इस वजह से 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मापने के। तो किस किस स्केल में ये माप सकते हैं? सेल्सियस स्केल में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, यानी अगर हम रीडिंग जो उसके ऊपर रीडिंग है सेल्सियस में कर दें तो वो सेल्सियस स्केल बन जाता है, सेल्सियस का पैमाना उसको हम बोलेंगे। और अगर हम उसके ऊपर फ़ारेनहाइट की रीडिंग कर दें तो फ़ारेनहाइट का पैमाना बोलेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल है ये। और अगर हम उसको केल्विन में कर दें
तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन स्केल बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कोई भी आपको याद होगा कि जब हम कोई स्केल बनाते हैं, पैमाना बनाते हैं, तो लाजमी उसके कोई दो पॉइंट्स होते हैं। कोई भी पैमाना ले लें, जैसे लेंथ का पैमाना होता है उसके ऊपर सेंटीमीटर होते हैं, तो उसकी दो वैल्यूज़ लाजमी होती है। ये उसकी लो वैल्यू होती है, ये उसकी हाई होती है। जैसे ये इसकी 0 है और 15 है। कोई भी स्केल ले लें सावधान, उसकी लिमिट तो होगी। तो जब आपने यहाँ पर टेम्परेचर के स्केल बनाना है तो उसकी भी लिमिट तो फिक्स करनी है। तो हमने इसकी जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसका लेना होता है स्केल का, जो थर्मोमीटर के लिए यूज़ होता है तो वो होता है, एक हमने वो पॉइंट लेना था जिस पॉइंट पर पानी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, नहीं फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। और हमने जो अपर लेना होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट लेना होता है जिस पर पानी बॉयल होता है, तो वो उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ये भी सुन लें क्या होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है वो बच्चों सेंटीग्रेड में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है और केल्विन में 273, यानी पानी 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में जाता है, यानी जम जाता है, और फ़ारेनहाइट में 32 में और केल्विन में 273 में। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो 100 सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में 212 है, और केल्विन में कितना है 373। तो अगर हमने फिक्स्ड पॉइंट लेने हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 लेंगे सेल्सियस के हिसाब से, और अपर फिक्स्ड पॉइंट लेंगे स्केल पर 100 सेल्सियस के हिसाब से, और फ़ारेनहाइट में लोअर लेंगे 32, और फ़ारेनहाइट में अपर लेंगे लोअर लेंगे 32 और अपर लेंगे 212, और केल्विन में हम लेंगे बच्चों 273 लोअर, और अपर लेंगे हम 373। ठीक है, तो ये देखें मैंने सेल्सियस का स्केल बनाया है। तो तकरीबन ये वैसे मैंने 0 से शुरू किया, ये 0 से भी कुछ पीछे से शुरू होता है। ठीक है, तो लेकिन ये मेन जो इसका फीचर होता है वो 0 से 100 तक होता है। ठीक है, वैसे ये स्टार्ट 0 से भी कम, ताकि अगर कोई 0 से भी कम टेम्परेचर हो तो वो भी माप सके। तो 0 से लेकर 100 तक 100 लाइनें लगी होती हैं। तो हर दर्जा 1 सेंटीग्रेड को 1 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ये है सेल्सियस स्केल, यानी ये वाला जो थर्मोमीटर है वो सेल्सियस स्केल की बुनियाद पर बनाया गया है, और ये थर्मोमीटर सेंटीग्रेड में बताता है, और इसकी रेंज क्या है, तकरीबन 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक। इसके बाद बच्चों ये फ़ारेनहाइट स्केल है। ये फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो लिया जाता है 32 लिया जाता है। ठीक है, और अपर जो इसका फिक्स पॉइंट लिया जाता है वो 212 लिया जाता है, ये वाला 212 ये अपर लिया जाता है। तो ये है फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट। इस तरह फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट स्केल के अगर हम बात करें इसके दर्जों की, जिस तरह इसमें कितने दर्जे थे, 100 दर्जे, तो हर दर्जा 1 सेंटीग्रेड के बराबर था। तो इसके कितने दर्जे होंगे, साफ ज़रा 32 से शुरू हो रहा है और 212 तक ख़त्म हो रहा है, तो आप इनको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा बच्चों 180 फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो फ़र्क है लोअर फिक्स्ड और अपर फिक्स्ड पॉइंट में कितने फ़ारेनहाइट का, 180 फ़ारेनहाइट का। तो हम इसके 180 दर्जे बना सकते हैं। तो एक दर्जा अगर हम इसको 180 हिस्सों में 32 से लेकर 212 को 132 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक फ़ारेनहाइट जो है एक यूनिट जो है 1 यूनिट, अगर हम इसके 180 इसके पार्ट्स बनाएं, ठीक है, तो जो एक यूनिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 फ़ारेनहाइट को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 दर्जे फ़ारेनहाइट में, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 100 दर्जे हैं। इसका मतलब अगर हम एक दर्जा इसका लें और एक दर्जा इसका लें तो यकीनन बात इसके एक दर्जे में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा और इसके एक दर्जे में टेम्परेचर कम आएगा, क्योंकि इसके 180 दर्जे पूरे हो रहे हैं ना वो लोअर से अपर तक, और इसके 100 पूरे हो रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है फिर इसका जो एक दर्जा लेंगे वो ज़्यादा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और इसके एक दर्जा थोड़े टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहरहाल केल्विन स्केल में जो होती है वो 273 से लेकर 373 तक होती है, क्योंकि पानी जो है 273 केल्विन में 273 पर फ्रीज होता है और 373 पर बॉयल होता है। तो ये है केल्विन क्या बच्चों, केल्विन में जो थर्मोमीटर होता है इस तरह उसकी में रीडिंग होती है।
फ़ारेनहाइट में जो थर्मोमीटर है उसमें इस तरह की रीडिंग होती है, और जो सेल्सियस में थर्मोमीटर होता है उसमें इस तरह की रीडिंग होती है। ठीक है, ये थर्मोमीटर ही बनाए गए हैं और उसमें जो किस तरह रीडिंग कैलिब्रेट की जाती है वो बताया गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये भी बताया गया कि किसका रेफरेंस लिया जाता है, तो वो भी हमने देख लिया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को रेफरेंस लिया जाता है थर्मोमीटर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि किसी भी थर्मोमीटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ने हैं। बच्चों थर्मोमीटर के मेन 3 करैक्टरिस्टिक हैं, सेंसिटिविटी, रेंज और लिनियरिटी। कोई भी थर्मोमीटर कितना अच्छा है, अगर उसमें ये 3 करैक्टर्स पाए गए, ठीक है, 3 करैक्टर्स अगर उसमें पाए गए हैं तो वो थर्मोमीटर उतना ही अच्छा होगा। अगर उसके अंदर यानी ये 3 करैक्टर उसमें हों तो वो अच्छा थर्मोमीटर होगा, और अगर उसके अंदर ये 3 करैक्टर नहीं है तो वो इतना अच्छा थर्मोमीटर नहीं होगा। ठीक है ना, तो किसी भी थर्मोमीटर को जांचने के लिए उसके इन 3 करैक्टर को चेक करना होगा। सबसे पहले करैक्टर की तरफ देखते हैं। पहला करैक्टर में क्या कहता है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, ये थर्मोमीटर की एबिलिटी है, सलाहियत है टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर की ये वो सलाहियत है जो अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यानी थर्मोमीटर की वो सलाहियत जो कम टेम्परेचर को भी ये डिटेक्ट कर ले। यानी कम से कम टेम्परेचर को मापने की जो थर्मोमीटर की सलाहियत होती है वो उसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है। अगर कोई टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर को भी माप लेगा तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर कोई थर्मोमीटर इतने ज़्यादा कम वैल्यू को नहीं माप सकता तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 2 थर्मोमीटर मैंने बनाए हैं, इस पर कैलिब्रेटिंग की गई है 10, 11, 12 ये पार्ट्स में नहीं की गई, और एक पार्ट 1 सेंटीग्रेड को इजाफा कर, इस तरह का एक थर्मोमीटर है। ठीक है, हर एक यहाँ से यहाँ तक जो इजाफा 1 सेंटीग्रेड, यहाँ से यहाँ तक 1। लेकिन एक और थर्मोमीटर है, उसके पार्ट्स भी आगे बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीग्रेड तो है ही है ना, आगे इसके पार्ट्स भी, यानी ये 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ये। अब देखो अगर हम इस थर्मोमीटर की बात करें और जो हमारा जो मरकरी था इसके अंदर वो यहाँ तक क्या है, तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हम अंदाज़न कह देंगे कि ये राउंड ऑफ करके हम कह देंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर 11 सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये इसके ज़्यादा करीब है। लेकिन ये इतना जो गैप है इसने इसको नहीं माप सका ये, तो ये टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी है कम है, यानी ये छोटी वैल्यू को नहीं सही तरह हमें बता सका, हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया। जो इतनी की मकदार तो थोड़ी सी मकदार थी, इसको इसने डिटेक्ट नहीं किया, सही तरह हमें नहीं बता सका। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ तक ज़्यादा था, नज़र आ रहा है, तो लेकिन हम इस वैल्यू को भी थर्मोमीटर बता देगा कि भाई ये वैल्यू 0.1 सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसकी ये बताएगा, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.1 सेंटीग्रेड या 11.1 सेंटीग्रेड। यानी इसने वो जो छोटी सी चेंज आई है उसको भी डिटेक्ट कर लिया, लेकिन इसने डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि इसमें वो कैलिब्रेटिंग की नहीं है सही तरह। तो इस टेम्परेचर की सेंसिटिविटी कम इसकी सेंसिटिविटी कम है और इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, यानी ये ज़्यादा फील कर रहा है टेम्परेचर को और वैल्यू को भी ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, ज़्यादा हद तक सही बता रहा है और ये थोड़ी हद तक सही बता रहा है। तो वो टेम्परेचर जो कम से कम वैल्यू को भी सही तरह बता दे, टेम्परेचर की कम से कम वैल्यू को भी सही बता दे, वो थर्मोमीटर जो टेम्परेचर की कम से कम वैल्यू को भी सही बता दे, हम कहेंगे उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है और वो टेम्परेचर उतना ही अच्छा एक्यूरेट होगा। जैसे इसकी एक्यूरेसी 1 सेंटीग्रेड तक और इसकी आके 0.1 से, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है और ये कम सेंसिटिविटी है सेंसिटिव। उम्मीद आपको ये समझ आ गई जो मैंने कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं रेंज। बच्चों रेंज क्या है, इट इज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है विच इट मैयर, जो कि ये माप सकता है, विच इट कैन मैयर, यानी कम से कम वैल्यू और जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को जो माप सकता है उस वैल्यू को हम, यानी जो कम से कम वैल्यू वो और जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसको जो ये जो थर्मोमीटर माप रहा है इसको हम उसकी रेंज बोलेंगे। ठीक है, अगर ये कम से कम वैल्यू भी जो कम वैल्यू माप रहा है वो माप रहा है फ़र्ज़ करो 35 और जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो 45, तो इसकी जो रेंज होगी 35 से लेकर 45 तक होगी। ठीक है ना, रेंज से मुराद वो
कहाँ से कहाँ तक माप सकता है टेम्परेचर को, वो थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक माप सकता है, वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। यानी हमें उसे कि उसकी मिनिमम लिमिट देख लें और मैक्सिमम लिमिट देख लें तो वो उसकी रेंज को डिसाइड कर देगी उस थर्मोमीटर की। तो जितना वो थर्मोमीटर उतना ही अच्छा होगा जितना थर्मोमीटर कम से कम वैल्यू को, ज़्यादा से ज़्यादा कम वैल्यू को मापे और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू को मापे, तो उसकी रेंज उतनी ज़्यादा हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा थर्मोमीटर। जैसे एक थर्मोमीटर है वो -10 से लेकर 200 110 सेंटीग्रेड तक माप रहा है एक थर्मोमीटर, तो इसकी जो रेंज है 110 ये और -10 ये, तो 120 तक ये यानी टेम्परेचर को माप रहा है। यानी ये तकरीबन ये अच्छा थर्मोमीटर है कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा, और ये सिर्फ जो है 10 सेंटीग्रेड को, और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेंज अगर ज़्यादा हो तो वो हमारे काम का हो, नहीं, हम हालात पर देखेंगे हमें किस तरह का टेम्परेचर चाहिए। जैसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं तो वो इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो वैरी करता है 35 से 45 तक, तो ये टेम्परेचर वहाँ पर कारआमद है। तो अब अगली बात कि अगर हमें रेंज बढ़ानी है थर्मोमीटर की तो कैसे बढ़ा सकते हैं। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ थर्मोमीटर, टेम्परेचर की अगर हमने रेंज बढ़ानी है वी कैन यूज़ अ लिक्विड विद लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हम ऐसा एक उसके अंदर उस थर्मोमीटर के अंदर, अगर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें, उसके अंदर हम ऐसा लिक्विड यूज़ कर लें जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो, जैसा कि मरकरी के केस में, तो उससे भी रेंज उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे वाटर की अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ करें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो इसकी रेंज तकरीबन 100 सेंटीग्रेड। वैसे हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, और भी जैसे हमने शुरू में देखा था वो पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो वाटर तो काबिल इस्तेमाल नहीं है उसमें। मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी जो है वो -39 सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, 357 पर बॉयल होता है, तो मरकरी बेस्ट ऑप्शन है। रेंज इससे काफ़ी बढ़ जाएगी उसकी थर्मोमीटर की, क्योंकि वो बहुत कम टेम्परेचर को माप सकता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को माप सकता है। तो यही होती है ना रेंज, वो कम से कम कितनी वैल्यू को माप रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू को माप सकता है। तो इसके दौरान जितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो सबको माप सकते हैं, तो उसकी रेंज बहुत बढ़ जाएगी। तो मरकरी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपने बढ़ानी है थर्मोमीटर की रेंज तो हम मरकरी को यूज़ कर सकते हैं, वाटर को नहीं। इस तरह आल्सो वी कैन इंक्रीज रेंज इन वन साइड यूजिंग डिफरेंट लिक्विड। अगर हमने एक तरफ को रेंज बढ़ानी है तो ख़ास किस्म का अल्कोहल यूज़ करके एक तरफ को टेम्परेचर की रेंज बढ़ा सकते हैं, यानी मिनिमम की तरफ बढ़ानी है तो हम एक ख़ास किस्म का कोई लिक्विड चेंज कर दें तब भी। देखिए मरकरी जो है -39 पर जम जाता है, लेकिन अगर हम, तो इसका मतलब जो मिनिमम रेंज है इस थर्मोमीटर की -39 तक है। लेकिन अगर हम उसमें अगर हम कोई ऐसे इलाके में जहाँ पर हमने ज़्यादातर मिनिमम टेम्परेचर को मापना है यानी माइनस में मापना है, तो अल्कोहल जो है वो -112 पर जाके फ्रीज़ होता है। तो हम वहाँ पर अगर हम अल्कोहल को यूज़ कर लें तो हमारी जो मिनिमम रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हमने एक तरफ की रेंज बढ़ानी है तो ख़ास किस्म का लिक्विड यूज़ कर लें तब भी हम उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। इस तरह जैसे अगर हमने मैक्सिमम की तरफ बढ़ानी है तो कोई ऐसा लिक्विड यूज़ कर लें जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, यानी मरकरी से भी ज़्यादा हो। अगर आपने इस तरह का कोई टेम्परेचर मापना है 500-600 सेंटीग्रेड तक का, तो वो उसके अंदर यूज़ कर लें लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 से भी ऊपर हो, तो ठीक है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के मापने के लिए। लो जी, ये दूसरा करैक्टरिस्टिक है किसका, थर्मोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा करैक्टर है बच्चों लीनियरिटी। थर्मोमीटर के अंदर लीनियरिटी पाई जानी चाहिए। लिनियरिटी ऑफ ए थर्मोमीटर मीन द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट फॉर इक्वल चेंज इन थर्मोमीटर। कहता है द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर चेंज, जो थर्मोमीटर के ऊपर रीडिंग है वो चेंज होनी चाहिए इक्वल अमाउंट, हर दफ़ा एक जैसी अमाउंट से, फॉर इक्वल इन चेंज टेम्परेचर, जब हम एक जैसा टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसमें तब्दीली भी एक जैसी आनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब टेम्परेचर बढ़ा है 5 से 6 सेंटीग्रेड, तो इसमें जो इजाफा है वो भी इतना ही होना चाहिए। 6 से 7 हो फिर भी इतना ही होना चाहिए, ये नहीं जब 6 से 7 आए तो एकदम ये 8 तक पहुंच जाए, तो ये लीनियर एक्सपेंशन नहीं है। तो तीसरा करैक्टर थर्मोमीटर के अंदर ये होना चाहिए, उसमें लीनियरिटी होनी चाहिए। मरकरी, अच्छा ये किस में पाई जाती है, मरकरी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली। मरकरी में जो एक्सपेंशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है ओवर वाइड रेंज, काफ़ी हद तक, यानी बहुत ज़्यादा 100-200 तक ले जाएं तो इसमें जो एक्सपेंशन है वो लीनियर रहती है। बट अल्कोहल डज नॉट एक्सपैंड ऑन यूनिफॉर्मली, जो अल्कोहल है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड नहीं किया
करता। सो अल्कोहल थर्मोमीटर इज़ लेस लीनियर, जो अल्कोहल का थर्मोमीटर है वो कम लीनियर है। तो इसका मतलब अगर किसी थर्मोमीटर में लीनियरिटी पाई जाती है, उसकी सेंसिटिव उसमें ज़्यादा है और उसकी रेंज ज़्यादा है, वो सबसे बेस्ट थर्मोमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह का टेम्परेचर हमें यूज़ करना होगा। तो बच्चों अब हम ये थे टेम्परेचर के कह लें कि करेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। अगर हमें टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में लेके जाना हो तो क्या तरीकाकार हमें अपनाना पड़ेगा, यानी कौन से फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, आइए उन फार्मूलों को देखते हैं। बच्चों याद रखें, नोटेशन पहले देख लें। सेल्सियस की नोटेशन है TC, जहाँ पर TC लिखा हो इसका मतलब ये टेम्परेचर सेल्सियस में है। फ़ारेनहाइट की है TF, T लिखे और छोटा सा यहाँ F लिखना है। तो ये फ़ारेनहाइट, यहाँ पर TF लिखा तो ये सब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बच्चों आता है केल्विन। केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको TK से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने बच्चों किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमने निकालना हो, सेल्सियस में दी गई 9/5 मल्टीप्लाई बाई TC प्लस 32, सिंपल फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ कर लें। ये फार्मूले आपको ज़बानी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, TC 5/9 TF मानी, ये आप साइड पे लिख लें। जब भी आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हो इनको आप याद कर लें। ठीक है, तो आसान न्यूमेरिकल इसके कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये फार्मूले अच्छे से आते हैं तो उसके न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है केल्विन टू सेल्सियस, या सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस में जाना हो या सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेरी इजी फार्मूला, TK बराबर TC प्लस 273। अब हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चों, इसको देखते हैं। ठीक है, कन्वर्ट 30 सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। 30 सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में बदलना है और किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो बच्चों केल्विन भी हमने मालूम करने और फ़ारेनहाइट भी। ठीक है, ये डाटा मैंने लिखा है और हमें सेल्सियस में उसने दे दिया। सेल्सियस में कितनी वैल्यू दी है, 30। तो अभी हमने देखा है केल्विन में जाने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, TC प्लस 273। TC की वैल्यू 30 है, वो पुट करेंगे, 273 इनको जमा कर लेंगे, 303 केल्विन है। और TF का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, क्या फ़ारेनहाइट में जाने के लिए तो 9/5 TC प्लस 32, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करें, ये वैल्यू पुट करें, इसको कैंसिल कर लें ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करें, 54 आ जाएगा 32। तो वेरी इजी है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। मज़ीद हम इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर भी देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये कैसे काम करता है अब हम जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों थर्मोकपल थर्मोमीटर। देखें बच्चों, सपोज करें हमारे पास ये कॉपर की वायर है, ठीक है, और ये आयरन की वायर है, ये ब्लैक कलर वाली। तो इन दोनों को हम इन दोनों के सिरे से, दोनों सिरों को आपस में जोड़ देते हैं इधर से। ठीक है, ये कॉपर और आयरन का सिरा, ये भी कॉपर और आयरन का दूसरा सिरा, इनको जोड़ दिया। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दे और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा, इसका टेम्परेचर कम कर दे, यानी इसको गर्म कर दे, ऑटोमेटिकली इसका ज़्यादा हो जाए, इसका कम होगा। ये जब कोई इस तरह की दो वायर्स ली जाती हैं, एक का टेम्परेचर कम हो, एक का ज़्यादा हो, एक हिस्से का, एक जंक्शन का, और एक का कम हो, तो उसके अंदर बच्चों करंट पैदा होना शुरू हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इस तरह होता है। ठीक है, ये किस तरह होता है ये आगे जाके आप सीखेंगे अगली क्लासों में। लेकिन इतना याद रख लें कि अगर दो मुख्तलिफ मेटल वायर्स हों, उसका एक सिरा आप गर्म कर दें और एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती होती है इनके ये कौन सी हैं, हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे किस तरफ को बहेगा, लेकिन कम से कम करंट बहता है। यानी यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टेम्परेचर का सीधा सीधा ताल्लुक किसके साथ हो रहा है, करंट के साथ। जितना अच्छा, फिर ये जितना ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर करंट पैदा होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसकी करंट की मेजर कर लें, करंट की मेजरमेंट कर लें, तो दूसरे अल्फाज में हमने इसके टेम्परेचर की मेजरमेंट कर ली। तो इसका मतलब अगर हमने टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम ये वाली जो डिवाइस है, जैसे ये तो सिंपल सी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें करंट को भी मालूम करना चाहिए। अब बच्चों देखें, ये तो हो गया कि करंट प्रोड्यूस होता है। और अगली बात ये है, हमारे पास ये बैटरी है। बैटरी में होता क्या है कि एक सिरे पर चार्ज ज़्यादा होता है, एक सिरे पर चार्ज कम होता है। जैसे ये मैंने दो बॉडी ली है, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा, हम कहेंगे ये हाई पोटेंशियल पर है ये चीज़, और ये इसका चार्ज, इसमें चार्ज कम है तो ये
लो पोटेंशियल है। तो जब दो पार्टीज में एक का हाई पोटेंशियल एक का लो पोटेंशियल हो, हम कहते हैं इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है बच्चों, ये करंट को पैदा करता है, ठीक है, करंट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि हाई, जब आप एक का हाई पोटेंशियल एक का लो, उसको तार के साथ जोड़ दें तो हाई से लो की तरफ करंट बहना शुरू हो जाता है। या इसको वोल्टेज भी बोलते हैं कि वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या वोल्टेज। तो बैटरी में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि बैटरी का एक सिरा ज़्यादा चार्ज रखता है और एक सिरा कम रखता है। पॉजिटिव नेगेटिव से मुराद इसका ज़्यादा चार्ज है, इसका कम चार्ज है। तो क्या होता है जब हम इसको जोड़ते हैं तार लगा के, तो यहाँ से करंट बहना शुरू होता है ज़्यादा से कम की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है या वोल्टेज करते क्या है, उस कंडक्टर के अंदर या उस तार के अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है। सेल है, सेल के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये इतनी पावर से सेल करंट को प्रोड्यूस करवाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाए तो उसमें करंट पैदा होता है। तो असल में यहाँ पर करंट क्यों पैदा हुआ था, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है क्योंकि ये मुख्तलिफ तारे हैं, तो गर्म करने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है मुख्तलिफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, एक हिस्से में चार्ज ज़्यादा कमुलेट हो जाता है, एक में कम हो जाता है, इसमें करंट बहना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह बच्चों, ये देखो, ये मैंने असल में इसकी ये जो इधर मैंने ये कंस्ट्रक्शन बनाई थी इसकी थर्मोकपल की, तो ये थर्मोकपल थर्मोमीटर की मेन इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है कि इस एक जंक्शन यहाँ पे होता है और एक जंक्शन यहाँ पे होता है। ये वाला जंक्शन जो होता है वो इधर से वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वोल्ट मीटर करता क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो, इसके अंदर करंट भी पैदा होगा, तो दूसरे अल्फाज में ये करंट की ही पैमाइश करता है। तो जितना ज़्यादा इसको हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा इसके अंदर करंट पैदा होगा, उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज है वो बनेंगे। तो वोल्टेज, अब वोल्ट मीटर एक ऐसी, वोल्ट मीटर के साथ एक और ऐसी डिवाइस लगी होती है जो इस वोल्टेज को, जो करंट की वजह से पैदा हुआ है, उसको वो टेम्परेचर में माप के हमें बता देता है, ठीक है। इस तरह की मशीन लगी होती है, कह लो कि उसके अंदर एक पूरी मशीन काम कर रही है, उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ होता है। तो वो सॉफ्टवेयर पहले वोल्ट मीटर लेता है, कितने वोल्ट मीटर, उस वोल्ट मीटर को टेम्परेचर बदलता है। तो इस तरह हमें चीज़ों का टेम्परेचर पता चल जाता है कि जिस चीज़ का हमने टेम्परेचर मालूम करना है उसको हार्ड जंक्शन के पास लेके आए, तो उससे करंट पैदा हो, करंट से वोल्टेज बनेंगे, तो वोल्टेज को हम चेक कर लेंगे, वो वोल्टेज करंट में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक दो बातें देख लें थर्मोकपल थर्मोमीटर की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल वायर्स, कॉपर एंड आयरन, ये दो जो है तारों पर मुश्तमिल होता है, कॉपर और आयरन की। द एंड्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म 2 जंक्शंस, दो एंड्स जो होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं जो कि 2 जंक्शन बनाते हैं। द ग्रेटर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट उसमें उतना ही ज़्यादा पैदा होगा जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। और याद रखें ये इसको हमने कोल्ड जगह में रखना होता है, ठीक है, इस हिस्से को कोल्ड जगह में, ताकि अगर इसका नॉर्मल सा टेम्परेचर भी मापना हो तो ये माप सके, इसका टेम्परेचर कम ही रहे। अगर इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा और इसका भी कोई नॉर्मल टेम्परेचर इसकी वजह से हम माप रहे हैं, तो फिर ये टेम्परेचर की वैल्यू हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर का डिफरेंस लाजमी रखना। तो इसको काफ़ी ठंडा रख लें, बर्फ़ के अंदर ये हिस्सा रख लें, तो आपको इसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। बहरहाल इट इज़ यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मापने के ये काम आते हैं ये थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर। एंड रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, जो वो टेम्परेचर मापने की काम आते हैं जो बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी, यानी थोड़ा सा गर्म हो और काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली आए, तो इस तरह के चीज़ों के टेम्परेचर को भी मापने के थर्मोकपल थर्मोमीटर्स काम आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।